हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज हम देखेंगे झारखंड की जनजातियों में उरांव जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उरांव जनजाति। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, क्योंकि भारत में पहली है गौड़, दूसरी है भील, तीसरे हैं संथाल और चौथे हैं उरांव। झारखंड की कुल जनसंख्या मतलब कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 18.14% कौन है? उरांव जनजाति के लोग हैं। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? रांची, पलामू, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग में है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा क्षेत्र माना जाता है? दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। किसके अनुसार? ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार। उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्य। उरांव जो भाषा बोलते हैं उसको कहा जाता है कुड़ुक भाषा। इसलिए प्रजातीय एवं भाषाई दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ समूह से है। अगर पूछा जाए कि उरांव जो जनजाति है वो किस प्रजाति में आती है, तो वो आएगी द्रविड़ प्रजाति में। और कुड़ुक भाषा किस भाषा परिवार से है? तो उसका आंसर भी होगा द्रविड़ भाषा परिवार से। यह जनजाति अब स्थायी कृषक बन गई है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति के लोगों ने क्या किया? जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। और जिन लोगों ने ये काम किया, आकर के जंगलों को साफ करके कृषि कार्य आरंभ किया, उन उरांवों को भूइहर कहा गया है। और इनकी भूमि को भूइहर भूमि तथा भूइहर भूमि के गांव को भूइहर गांव कहा गया है। बाद में जो उरांव आए उनको रैयत या फिर जेठ रैयत कहा गया। बाद में आए मतलब जो आए उन्होंने तो स्टैब्लिशमेंट कर दिया खेती का, उसके बाद जो आते गए उनको रैयत या जेठ रैयत कहा गया है। अब हम देखेंगे इनका आर्थिक दृष्टिकोण। जैसे कि मैंने बोला, उरांव जनजाति क्या है? स्थायी कृषक हैं। ये पशुपालन भी करते हैं। बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि ये पालते हैं। चावल से बनने वाला हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है, या इसको वो पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। इनका सामाजिक दृष्टिकोण। उरांव जनजाति के 14 प्रमुख गोत्र हैं। लकड़ा, रुंडा, तिरकी, किस्पोट्टा, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, खेस, तिग्गा, बेग, खलको और किरकिट्टा। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन 14 प्रमुख गोत्र हैं। उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? धुमकुड़िया कहलाता है। संथालों का युवा गृह क्या कहलाता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। इनमें निषेध है बंदर का मांस खाना। अभी हम देखेंगे धुमकुड़िया के बारे में। उरांव जनजाति के युवक युवतियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है धुमकुड़िया। धुमकुड़िया क्या है? सामाजिक संस्था। इस संस्था में क्या होता है? इनके जो युवक युवती होते हैं उनको उरांव समाज से रिलेटेड गीत, संगीत, नृत्य, शिकार, बाकी के रीति रिवाज और परंपराओं से अवगत कराया जाता है। मतलब उनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। धुमकुड़िया में प्रवेश करने की जो आयु सीमा है वो है 10 से 11 वर्ष, और विवाहित होते ही इसकी सदस्यता उनके लिए समाप्त हो जाती है। ये जो धुमकुड़िया है ये कोएड नहीं है, इसमें बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग है। तो युवकों के लिए जो है उसको जोक एड़पा बोलते हैं, और युवतियों के लिए जो है उसको पेल एड़पा कहते हैं। जो लड़कों का धुमकुड़िया है यानी कि जोक एड़पा, उसके जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, जो उसका सुपरविजन करते हैं, उसको धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, धांगर भी कहा जाता है और महतो भी कहते हैं। और वहीं लड़कियों का जो पेल एड़पा है धुमकुड़िया, उसकी जो हेड होती हैं, जो टेक केयर करती हैं लेडी, उनको बड़की धांगरिन या पेल्लो कोटवार कहते हैं। पेल से पेल्लो कोटवार याद कर सकते हैं। उरांव समाज क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें गोदना प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है। गोदना इज लाइक टाटू, ठीक है। इस जनजाति में आपस में नाता रिश्ता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। इनके कस्टम कल्चर में क्या है कि नाता स्थापित करना इज अ कस्टम, और ये प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है धन कटनी के बाद, सहिया चयन समारोह। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है या कराई जाती है। लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती हैं और लड़के लड़कों से दोस्ती करते हैं। तो लड़कियां जो फ्रेंड्स बनाती हैं अपने लिए, उसको गोई या करमडार
और लड़के जो चुनते हैं उसको लार या संगी कहते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज नागपुरी आपने ली है जेएसएससी और जेपीएससी में, तो आपको पता होगा कि वनकेवरा में एक स्टोरी है जाम डायर, उससे आप इस कर्मडार को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस जनजाति में परिवार की जो पैतृक संपत्ति होती है, परिवार की जो संपत्ति होती है उस पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता है, मतलब बेटियों को यह अधिकार नहीं है, पैतृक संपत्ति पर बस बेटों को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे उरांव का वैवाहिक दृष्टिकोण। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, एक विवाह की प्रथा है, बहुविवाह नहीं है, बाल विवाह नहीं है, विधवा विवाह प्रचलित है। उरांव में जो सबसे अधिक फॉर्म ऑफ मैरिज पॉपुलर है वो है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह में क्या होता है कि अगवा रिश्ता लेकर के आते हैं और माता पिता की रजामंदी से शादी होती है, उसको ही आयोजित विवाह कहा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष द्वारा वधू के पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उरांव में एक और विवाह पहले पॉपुलर था, वो था सेवा विवाह की परंपरा। इसमें जो भावी वर होता है वो कुछ समय तक होने वाली वधू के घर में जाकर के सेवा करता था, ये पहले चलता था ये प्रथा। अब हम देखेंगे इनका धार्मिक दृष्टिकोण। उरांव में सर्वप्रमुख देवता कौन है? धर्मेश, ये क्वेश्चन आता है, जो सिंहबोंगा के प्रतीक हैं, मतलब जो सूर्य देवता के प्रतीक हैं। और इनकी जो अर्धांगिनी है वो किनको माना जाता है? पृथ्वी को, यानी कि धरती माँ को उनकी अर्धांगिनी माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इनके धार्मिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे उरांव के अन्य प्रमुख देवी देवता कौन कौन है। मारांग गुरु हैं जो कि पहाड़ के देवता हैं, ठाकुर देव जो ग्राम के देवता हैं, डेहवार जो सीमांत देवता हैं, पूर्वजात्मा जो कुल देवी देवता होते हैं उनको पूर्वजात्मा कहा जाता है। जो धार्मिक प्रमुख हैं गांव के उनको पाहन कहते हैं। गांव का धार्मिक प्रधान या कोई भी धार्मिक गतिविधि होती है उसके जो प्रधान होते हैं उनको पाहन कहते हैं। पुजार पाहन के सहयोगी होते हैं। सरना स्थल क्या होता है? उरांव का मुख्य पूजा स्थल होता है। शासन उरांव के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान है, इसे शासन कहते हैं। इस जनजाति में जनवरी के माह में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है। हड़बोरा संस्कार में क्या होता है कि साल भर में मरे एक गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदियों में बहा दिया जाता है। एक साल में जितने भी एक गोत्र के लोगों का डेथ होता है उनकी हड्डियों को क्या करते हैं? नदियों में बहा देते हैं। इसको हड़बोरा संस्कार कहते हैं और इसे गोत्र खुदी भी कहा जाता है। किसी भी नए तरह का टर्म को मैं इंट्रोड्यूस करती हूं तो उसे नोट डाउन कर लीजिए और याद कीजिएगा, ठीक है। इस हड़बोरा संस्कार को करने से क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति हैं उनकी आत्मा आगे जाकर के पूर्वजों की आत्मा से मिलती है। ये आत्मा का पूर्वजों की आत्मा से मिलने को ही कोहा बेंजा कहा जाता है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहते हैं। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार कराया जाता है, मतलब शवों का दाह संस्कार यानी कि उनको जलाया जाता है। लेकिन जो ईसाई उरांव हैं, जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो दफनाना, मतलब वो प्रॉपरली ईसाई कस्टम्स को ही फॉलो करते हैं। मतलब उरांव में दाह संस्कार भी होता है और दफन क्रिया भी होती है। आगे देखते हैं हम उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को करिया कहते हैं और महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को खनरिया कहते हैं। उरांव में गांव का मुखिया कौन होता है? महतो होता है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहते हैं? यदुर कहते हैं। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। उरांव जनजाति के लोग शिकार के बहुत शौकीन होते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमेशा किसी न किसी बहाने से शिकार का आयोजन करते रहते हैं अपनी जनजातीय समूह में। तो वैशाख माह में जो करते हैं उसको विसु सेंद्रा कहते हैं। वैशाख माह मतलब मंथ ऑफ मे। फागुन यानी कि फागुन के मंथ में फागु सेंद्रा कहते हैं। फागुन हो जाएगा मंथ ऑफ मार्च। वर्षा ऋतु के आरंभ में वो कौन सा करते हैं शिकार? जेठ शिकार करते हैं। और जो अनौपचारिक शिकार किया जाता है उसको दौराहा शिकार कहते हैं। उरांव जनजाति का जो न्यू ईयर है यानी कि जो उनका वर्ष का आरंभ है वो होता है नवंबर से दिसंबर में धनकटनी के बाद उनका न्यू ईयर शुरू होता है।
अब हम देखेंगे इनके प्रमुख त्योहार। उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार है करमा, जो कि भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, भादो का महीना मतलब मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी कैलेंडर से रिलेटेड जिसको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हिंदी कैलेंडर से रिलेटेड ही, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है त्योहार सरहुल, जो मैंने पर्व त्योहार के वीडियो में मेंशन किया था कि सरहुल को उरांव में क्या कहा जाता है, खद्दी कहा जाता है, और यह आयोजित होता है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत का महीना यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, फिर जतरा आयोजित होता है, कब होता है, जेठ का महीना, जेठ मतलब जून, अगहन हो गया दिसंबर, और कार्तिक का महीना हो गया नवंबर। ठीक है, तो ये तीनों माह में आयोजित होता है। सोराई का पर्व कार्तिक माह के अमावस्या में मनाया जाता है, जो पशुओं के सम्मान में होता है, कार्तिक का महीना मंथ ऑफ नवंबर। फागु पर्व यानी कि जो फागुन में होता है, यानी कि मंथ ऑफ मार्च में होता है, जो मोर और लेस रिलेटेड विथ क्या होता है, होली होता है, ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। उरांव में एक और प्रथा है जिसे विशेष प्रथा का दर्जा दिया गया है, उसे कहते हैं पसरी प्रथा। इसके अंतर्गत लोग आपस में मेहनत का विनिमय कहते हैं, मतलब मेहनत को एक्सचेंज करते हैं। जैसे किसी के पास हल बैल नहीं है और उसको कोई व्यक्ति हल बैल दे करके मदद कर रहा है, तो वो रिटर्न में क्या करता है, उसको जोतने या कोड़ने या किसी और वे में उस हेल्प को रिटर्न कर देता है। यही है पसरी प्रथा। नेक्स्ट है, इस जनजाति में फसल रोपनी के समय लोग भेलवा पूजा करते हैं, है ना, और गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा का आयोजन किया जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड शेयर इट, बिकॉज अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो दैट विल टेल मी कि मैं इससे रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड और वीडियो बनाऊं, मैं और मोटिवेट हो करके आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। सो बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।